हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम कैंसर राशि जिन लोगों का है, मून साइन या फिर सन साइन और लग्न जिन लोगों का कैंसर है, उन लोगों के लिए रीडिंग करने वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट कैसा था एंड फ्यूचर कैसा होने वाला है, एंड क्या स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हैं करेंटली, एंड यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एंड इसको हम लोग समझेंगे केल्टिक स्प्रेड के स्प्रेड से। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें एंड हो सकता है कुछ ना भी करें। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप लोग जब भी यहाँ तक आएँ इस वीडियो तक, आप लोग तब देख सकते हैं। तो कैंसर राशि वाले आप लोगों के लिए पहले मैं सारे कार्ड स्प्रेड कर दूंगी, फिर उसके बाद एक एक करके सारे हम लोग समझेंगे। तो लेट मी स्प्रेड ऑल दी कार्ड्स। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है आपके करंट सिचुएशन में। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे 8 ऑफ कप्स। गाइस, दो तीन चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये कि हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन आपको उस हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं मिला, जिस वजह से कि आप वो चीज़ को छोड़ के अब जा रहे हैं। सेकंड, मे बी आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ है कि अब आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं अपने रिलेशनशिप में, जिस वजह से कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए, ये सारे कप्स हैं, 8 कप्स हैं, और ये इंसान ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है रिटर्न, कि नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ये सब। और कितना ज़्यादा ऐसे डार्कनेस है इस कार्ड में, मन में। और ये क्या कप्स रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस। तो एक मन में एक बहुत दुख है, लेकिन आप उससे भी दूर जा रहे हैं कि नहीं चाहिए ये सब, कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब इन सब से दूर जाने का एक दुख है, लेकिन स्टिल यू आर लिविंग। या कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा वाला कोई सिचुएशन आपका है। बिकॉज यहाँ पर जो इंसान है, इन्होंने एक रेड कलर का रोब पहन रखा है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट की ये डिसीजन पूरा का पूरा आपका है, मतलब आपने बहुत ही पैशन के साथ किया है। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ किसी ने कुछ ये डिसीजन किसी और का नहीं है। बेसिकली ये डिसीजन आपका है, आपने खुद लिया है, आपने बहुत ज़्यादा करेज दिखा के ये डिसीजन लिया है। लेकिन हाँ, ये डिसीजन में आपको बहुत दुख मिल रहा है। मूव ऑन कर रहे हैं आप ज़िंदगी में, एक बैड सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं बेसिकली। या करंट सिचुएशन को वो एक बार कार्ड देख लेते हैं, इसको सपोर्टिंग कार्ड देख लेते हैं, इसके लिए क्या है। जजमेंट। जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि आपने ना यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। अब आप निकल तो गए हैं उस सिचुएशन आपने स्टेप तो ले लिया कि ठीक है, मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ इस सिचुएशन से, लेकिन आपने एट द सेम टाइम सरेंडर भी कर दिया है कि अब यूनिवर्स, मैंने ये अपना प्रॉब्लम आपको सरेंडर कर दिया है। दुखी तो मैं हूँ ही, लेकिन मैंने सरेंडर कर दिया है। आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। यहाँ पर देखिए, सारे लोगों ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर रखे हैं, और ऊपर है एंजल। तो जजमेंट के लिए वो लोग
वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो भी जजमेंट करेंगे हमारे लिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज हमने बहुत मेहनत किया है। ये जो 8 नंबर होता है, ये 8 नंबर शनि का होता है। मतलब कोई चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत किया लेकिन वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही है, वो चीज़ में डिले हो रहा है, डिले ही होता जा रहा है। तो इसीलिए आपने सरेंडर कर दिया कि यूनिवर्स हमने जो करना था, हमने जो मेहनत करना था हमने कर लिया, अब आप पे है, आप देख लो, जजमेंट जो दोगे वही एक्सेप्ट करेंगे हम। या तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आई है आपकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए हैं। आपने मे बी अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, जो कि आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में ना थोड़ी सी लग्जरी चाहिए कि कि बढ़िया सा गाड़ी हो या फिर बढ़िया सा कहीं घूमने फिरें और बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल में रहें और एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदें या फिर बड़ा घर, इस तरह का कुछ आपके ख्वाहिशें हैं जो कि समहाउ मीट नहीं हो पा रहा है। या फिर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आप जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे उसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इस वजह से आप उसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस हिसाब से आपने जितना मेहनत किया आपको लगा इतने में तो हो जाना चाहिए था, इतने में तो मैं स्टेबल हो जाना चाहिए था हमें कि हाँ ठीक है, इतना मेहनत किया इस चीज़ पे, इतना टाइम दिया, हो जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाया है। जो आप चाहते थे वो काम करके जो उसका आउटकम चाहते थे वो आउटकम नहीं हो पाया है। जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते थे आप, इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो वाला नहीं हो पाया। या आपके बेसिकली आपके मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिला, ये हो सकता है। या पास्ट में देखते हैं क्या हुआ है। 8 ऑफ वॉन्स। 8 मुझे दिख रहा है काफ़ी। ओके, 8 ऑफ वॉन्स ये बताता है कि आपके पास ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटी पास्ट में आए थे, आपने बहुत ट्रैवल भी किया होगा, और ये सारे चेंजेस लास्ट 2 महीने, लास्ट 2-3 महीने में बहुत सारे एक्शंस आपने लिए हैं। बेसिकली किसी एक चीज़ में आपने बहुत सारे बैक टू बैक बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं करने के लिए। मल्टीपल चीज़ों में आपने काम किया है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है, इस दौरान आपने बहुत ट्रैवल भी किया है, क्विक डिसीजंस लिए हैं कि स्विफ्टली सारी चीज़ें आपने की हैं, और चीज़ें उस टाइम बदल भी रही थी। सडनली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने भी लग गई थी और आपने उसी हिसाब से उस पर मेहनत भी किया, उस पर काम भी किया। या मोस्टली ये मुझे वर्क स्पेस रिलेटेड दिख रहे हैं चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले होंगे और आपने काम भी किया है उस पर। ओके, द टावर। एंड सडनली अभी वो सब में कुछ चेंज आया होगा। गाइस कुछ दिन पहले तक, 2-3 महीने पहले तक आई थिंक सब कुछ सही था, बिकॉज ये जो सिचुएशन अब मैं देख रही हूँ वो अभी करेंटली चेंज हुआ है। करेंटली आप इस जजमेंट वाली, सरेंडर वाली एनर्जी में आए हैं। उससे पहले चीज़ें अच्छी थी, उससे पहले एक अलग तरह की लाइफस्टाइल थी आपकी, एक अलग तरह से आप ज़िंदगी को जी रहे थे, लेकिन सडनली उसमें कुछ चेंज आया है, आपको इन सब चीज़ों से दूर हटना पड़ा है। आपका एक सर्टन वे ऑफ लिविंग था, लेकिन अब उससे कम में आपको आना पड़ा है, तो आपको पेन दे रहा है, वो आपको दुखी कर रहा है। कैंसर साइन जो होता है वो वैसे भी मून होता है आपका, मून लॉर्ड होता है, तो वो थोड़े इमोशनल भी होते हैं।
कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है इश्यू, प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी, इन सब रिलेटेड हो सकता है कि आपको इधर चाहिए था और वो नहीं मिल पाया है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत किया, किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए आपने बहुत मेहनत किया लेकिन वो नहीं हो पाया है, या फिर आपको बढ़िया लग्जरियस गाड़ी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया है, या फिर आपका पहले गाड़ी था लेकिन सम आपको वो बेचना पड़ रहा है बिकॉज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, या फिर इस तरह का कुछ इश्यू की वजह से आपको लेट गो करना पड़ रहा है। मे बी आपके लाइफ में कुछ वैसे वाली चेंजेस आई हैं, कोई सडन चेंज हुआ है जिसमें कि आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हटना पड़ रहा है। या 6+1 7 केतु का नंबर होता है। ये कुछ पास्ट कर्मा है जो कि कट रहा है आपका, बिकॉज केतु केतु काटता है चीज़ों को, कि आपको वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराता है आपका। आपका जिस चीज़ में अटैचमेंट होता है सबसे ज़्यादा, उसी चीज़ को पहले वो आपसे दूर लेता है, फिर आता है आप में चेंज, फिर असली में आप में जो जो डिवाइन चेंज होता है वो आप में फिर दिखना शुरू होता है। तो वैसा कुछ हो रहा होगा आपके साथ, मे बी कुछ वैसा आप फील कर रहे होंगे। देखते हैं ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द डेविल, कुछ यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको ना, आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था जिससे कि आप बच रहे हैं इस टावर की वजह से। यूनिवर्स आपको किसी एक टॉक्सिसिटी से बचाए हैं। अगर आपके साथ अभी करंट जो हो रहा है वो अगर नहीं होता तो मे बी सिचुएशन बहुत ख़राब होता। और भी इसका मैं एक सपोर्टिंग कार्ड लेती हूँ, किंग ऑफ कप्स। या रीअफर्म कर रहा है कोई चीज़, किसी एक प्रॉब्लम से बचे हैं आप, और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको किंग के एनर्जी में जाना है, आपको थोड़ा इमोशनल बैलेंस लाना है इस सिचुएशन में, बिकॉज आप अभी इमोशनली लो फील कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर कि बस डिसीजन करके निकल गए आप वहाँ से, जो कि डिसीजन में भी आप बाद में ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या सही था या गलत था, बिकॉज अच्छा तो फील नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर तो आप एक लो फील वाले एनर्जी में है, लो एनर्जी में है। बिकॉज यहाँ पर देखिए सूर्य ग्रहण हो रखा है, ग्रहण हो रखा है यहाँ पर, मून सन के ऊपर आ गई है तो ग्रहण हो रखा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मतलब चीज़ें आपको अच्छी तो फील नहीं हो रही, फील गुड नहीं हो रहा है, लेकिन डिसीजन आपका सही है, यूनिवर्स वो बता रहा है। बिकॉज अगर आप कंटिन्यू करते इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन था उससे अगर वॉक अवे नहीं करते और उसी में ही अगर कंटिन्यू करते तो वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता। या एक बार देखते हैं करेंटली आपका फियर क्या है, किस चीज़ का फियर है आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा था जिससे कि आप दूर हटे हैं। मे बी आपका किसी के साथ शादी फिक्स हो गया था और आपने शादी से मना कर दिया है, या फिर उस तरह से कुछ में भी हुआ होगा, कोई सेलिब्रेशन होना था जो कि आपने नहीं किया वो। या मतलब ऐसा होता है ना कि किसी रिलेशनशिप में एक जो नेक्स्ट स्टेप होना लेना था वो आपने नहीं लिया, कोई सेलिब्रेशन था जो कि आपने नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे मुझे कुछ आ रहा है मैसेज कि अगर आप मे बी आपको प्रमोशन ऑफर किया गया था लेकिन आपने नहीं लिया वो प्रमोशन। इस तरह का कुछ अगर है
या समथिंग ऐसा था, कोई चीज़ जो कि सबको लग रहा था कि हाँ दिस इज़ द राइट डिसीजन, बट आपने वो वाला चीज़ नहीं किया। एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपने जो नहीं किया वो दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज अगर आप कंटिन्यू करते उस चीज़ के साथ तो आगे जाके कुछ इश्यूज होते। अभी भी इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज टावर मोमेंट है, तो रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे, कोई चीज़ आपको आपको आपके अंदर कोई चेंजेस आई होगी। अगर फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं हुआ है वो चेंज, तो अंदर कुछ चेंज आई होगी आप में। कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, ये देख के मुझे ये एक मैसेज आ रहा है कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि होता है ना कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम लोग ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, बट हम लोग ले लेते हैं वो डिसीजन को। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, बस कुछ ऑफ लगता है कि कि आपका वो जो गट फीलिंग होता है ना, इंट्यूशन इंट्यूशन आपको बोलता है कि ये स्टेप मत ले, या फिर ऐसा मत कर, या फिर ये वाला कर ले। कोई पूछता है आपको कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपको ऐसा लगता है यार एक्सप्लेनेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बस इट वॉज अ हंच, बस कर लिया। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि जो आपने किया दैट वाज अ राइट डिसीजन, बिकॉज मे बी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही कर दिया, सही किया गलत किया, लेकिन दैट वाज द राइट थिंग। या देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। लुक, 9 ऑफ कप्स। आप यहाँ पर जिस जो लग्जरी आपके लिए अर्चन हो रही थी, जहाँ पर कि एक लग्जरियस लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो वाला चीज़ से आप दूर हटे, लेकिन जो जो चीज़ चाहते थे उससे आपको दूर कर दिया गया। टावर मोमेंट होके वो चीज़ें आपसे दूर चली गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप चाहते हैं वो फिर से फुलफ़िल किया जाएगा, आपके सारे कप्स भरे जाएंगे, आप जो चाहेंगे वो वाला चीज़ आपको दिया जाएगा। यूनिवर्स अपने साइड से वो वाला चीज़ करने वाले हैं, आपको सेटिस्फाइड करने वाले हैं यूनिवर्स, बिकॉज आपने सही चीज़ किया है, आपने डिसीजन लिया है सही वाला। आप सही टाइम में अटैचमेंट से या फिर टॉक्सिसिटी से दूर हटे हैं, इमोशनली स्टेबल होने वाले हैं। जहाँ पर आप यहाँ पर थोड़े डाउन फील कर रहे थे, आप यहाँ पर देखिए कार्ड कितना ब्राइट है। तो फ्यूचर आपका ये है, कंटेनमेंट होगा, इमोशनली स्टेबल होंगे, आप जो विश कर रहे होंगे दैट विल कम ट्रू। ये है इसका सपोर्टिंग कार्ड। फाइनली देख लेते हैं कि पूरे में यूनिवर्स अल्टीमेटली क्या बोलना चाहते हैं। लुक, सो ब्यूटिफुल। द स्टार। स्टार कार्ड ये बताता है कि आपने जो जो मेहनत किया है, यहाँ पर भी देखिए 8, यहाँ 8 और अल्टीमेटली 7+1 8। तो ये बता रहा है कि जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आपने स्ट्रगल झेला है, इमोशनली हो, आपने वर्क स्पेस में मेहनत किया है, वो सब का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। वो सब आप में आपको वो क्या बोलते हैं, एक पर्पस मिल जाएगा आप अपने ज़िंदगी में गुड लक अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स तो बोल ही दिया है कि आप जो भी विश करेंगे वो आपकी फुलफिल होगी, आपके सारे कप भरे जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए ये जो इंसान है इसके पास कितना ज़्यादा पानी है, पानी मतलब इमोशन, उनके पास बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है, काम है। जहाँ पर जब टावर मोमेंट चलता है तब ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ ख़राब हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आता, कोई कामनेस नहीं होती अंदर, एक ना ऐसे तूफान सा मचा रहता है मन के अंदर। तो वहीं पर ये बता रहा है कि आप काम हो जाएंगे, पूरा पूरा एक होप आएगा लाइफ को लेके, नया होप आएगा, आप फिर से सेलिब्रेट करने लग जाएंगे। आप फिर से वो ना जो नया होता है ना ज़िंदगी में, कुछ नया शुरू होता है तो कितना अच्छा लगता है, कुछ ब्राइट सा शुरू होगा। सारे कार्ड में देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो करंट सिचुएशन जहाँ पर कि आपने सब कुछ यूनिवर्स को दे रखा था, कि सरेंडर कर लिया था कि बस आप जो करें वही सही, वो एनर्जी अब रंग लाने वाली है, वो रिज़ल्ट आपको दिखने वाला है। अल्टीमेटली पूरे स्प्रेड का रिज़ल्ट ये है कि आप स्टार वाले एनर्जी में जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल। फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, गुड फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहे हैं। या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यूनिवर्स आपको अब रिजल्ट दे रहे हैं। इतने जो मेहनत, हर जगह जो मेहनत किया है ना, अपने पर्सनल प्रोफेशनल हर जगह जो मेहनत किया है, और
वो बोलते हैं ना, रिजल्ट देने से पहले यूनिवर्स अपना आपको आपका गिफ्ट देने से पहले थोड़ा आपको टेस्ट करते हैं कि आप वो गिफ्ट रिसीव करने के लिए रेडी हैं भी या नहीं। तो वो वाला टेस्ट आपका चल रहा है। ये टावर मोमेंट जो चल रहा है या फिर चल रहा था, जो भी सिचुएशन आपका अगर इस तरह का सिचुएशन है अभी, तो यूनिवर्स बस अभी आपको कुछ देर के लिए टेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये जो कार्ड है स्टार कार्ड, ये एक मेजर आर्काना का है। तो ये बताता है कि ये जो भी होगा ये एक अच्छे लॉन्ग पीरियड के लिए रिजल्ट मिलने वाला है आपको। तो आपका जो इतने दिनों से मेहनत चल रहा था, इतने दिनों से जो आप वेट कर रहे थे कि अब मतलब अब तो रिज़ल्ट मिल जाए, अब तो कुछ जजमेंट हो मेरे मेहनत का, या फिर जो भी इतने दिनों से चल रहा है उस चीज़ का एंड हो, तो उस चीज़ का एंड होने वाला है और आप स्टार एनर्जी में जाने वाले हैं। वेरी ब्यूटीफुल। तो जिन लोगों का कैंसर साइन था, ये गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो और आपके लाइफ जर्नी में आपको गाइड कर पाए। यहाँ से आप जो भी गाइडेंस आया, जो भी सॉल्यूशंस दिखें, वो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। एंड आई विश कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों, बहुत सारे पॉजिटिविटी हों। तो ये थी रीडिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।